अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बस्कर। मैं वली सलमान, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आज तो बहुत शिद्दत से आ रहा है कि दुनिया का सबसे मजलूम इंसान ठाकुर था, जो फिल्म शोले में था, जिसके साथ गब्बर सिंह ने ज्यादती ये की। सबसे पहले तो उसकी जोजा मुहतरमा को मार दिया, फिर उसके हाथ भी काट दिए। मजलूमियत की इंतहा थी उस दिन। दोस्तों, आप जब भी फिल्म देखें, आप सोचें अगर आपके हाथ ना हो, हाथ एक नेमत है। अपनी अल्लाह सुभान ताला की दी हुई नेमतों का दिन रात शुक्रिया अदा करें। और जब हम शोले की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दफा मैंने शोले देखी जिंदगी में, लेकिन वो जब बोलते थे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, आज मुझे पता चला क्यों बोलते थे वो। और आज आप अमिताभ बच्चन भी लग रहे हैं, लेकिन कौन से वाले? वो जो गांव में नहीं आता और गांव का वो घर खाली हो चुका होता है और एक बाबा एक दरख्त के साथ बैठा होता है, बेटे ये तो बहुत पहले शहर चले गए। उसके बाद अमिताभ बच्चन क्या करते थे? उन्होंने तो बहुत कुछ किया, बेटा कुछ नहीं कर रहा उनका। बड़े बाप का बेटा होने के जो नुकसानात होते हैं मेरे दोस्तों, वो इनसे पूछो। मुझसे क्यों पूछो? आई मीन दिल कर रहा था, मैं तो पूछ उससे भी सकता था, मैं दिल से पूछ लेता हूँ। किसी ने किसी से तो पूछना था। देखिए, मुझे आज फिल्मों की बात इसलिए कर रहा हूँ, आज हमारे जो मेहमान टू बी हैं या मेहमाना टू बी हैं, उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है। लेकिन मैं हिंदुस्तान जो मर्जी कर ले, टेक्नोलॉजी में हमारा वो मुकाबला कर नहीं सकता। ना वाईफाई था, ना ब्लूटूथ था। मौला तेरी बहन की इज्जत खतरे। जब मौला उस वक्त लंदन में घोड़े पे बैठा होता था, उसको पता नहीं किधर से कनेक्टिविटी होती थी, और वो घोड़ा रिवर टेम्स के ऊपर से सीधा आके लाहौर लैंड करता था। मुस्तफा, ये आखिर कैसे? सर, ये देखें कि दुनिया जो मशहूर बात नहीं कि फला जो है वो 100 साल पहले सोच लेते हैं बात का, हमने उस वक्त सोच लिया था। हमें पता था एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने ईद कैसी गुजारी? आज बहुत अच्छी थी अमित जी, बहुत अच्छी ईद गुजारी हमने। एकदम बिंदास गुजारी। तो कौन बनेगा करोड़पति के मंच से अब हम इनवाइट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाइट आपकी अमिताभ बच्चन वाली है, करियर आपका अभिषेक बच्चन वाला। और हरकतें मेरी अजय देवगन वाली हैं। ब्रेक में बताऊंगा। अच्छा, बात सुने, ऐसी हरकतों के बाद भी ऐश्वर्या मिल जाए तो मैं अभिषेक होना कबूल करता हूँ। ऐश्वर्या से याद आया, मैं बुला लूं गेस्ट होस्ट को। वो ऐश्वर्या लगती है। क्यों याद आया? उन्होंने अपनी आधी जिंदगी ऐश्वर्या के बारे में सोच के और बाकी आधी जिंदगी तुम्हारे बारे में सोच के। अमिताभ बच्चन ने प्रपोज कैसे किया था पहली दफा? जो उनकी वाइफ है जया बच्चन को उन्होंने कैसे प्रपोज किया था? नहीं, लेवल पे आके मेरे दोस्त, लेवल पे आके उन्होंने ये किया था, यूं किया, यूं उठा के, इस तरह से। तोते को नहीं? कोशिश तो मेरी वही थी। मुझे लगा अब आप कहेंगे जया बच्चन से याद आया हमारे गेस्ट गेस्ट हैं आज। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज भी डॉक्टर साहब के हाथ में किनू रखना है, किनू कटना है। तेरी मैंने फिक्र नहीं काका, मैं अपनी बारे में गल कर रहा हूं। प्लीज वेलकम ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ ईद द वन एंड ओनली डॉक्टर यूनुस बख्श। फिर से ईद मुबारक डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने भाभी को कैसे प्रपोज किया था, आज हमें बता दें आप। मेरी अरेंज मैरिज थी। यू अरेंज इट? खुद अरेंज की थी? जी, घर वालों ने अरेंज। घर वालों ने की थी? क्यों, उनको आप पे भरोसा नहीं था? ਤੁਹਾਡੀ चॉइस सही नहीं? नहीं, मुझे उन पे भरोसा था। आपको उन पे भरोसा? डॉक्टर साहब, वैसे ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, ईद का मौका भी है। आजकल के जमाने में अल्लाह माफ करे शादियों से ज्यादा डिवोर्सेस हो रही हैं। व्हाट इज द सीक्रेट फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज? आप बीवी जो है उसका ख्याल रखें, बीवी आपका ख्याल रखे। तो फिर ना ही समझिए, एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। हाँ, दो बंदों ने इकट्ठे रहना है, राइट। तो फिर कुछ आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ दूसरे को रखना पड़ेगा। तो ये बीवी को कौन समझाएगा? बीवी को दूसरी बीवी समझाएगी, हमसाएगी बीवी। बस फिर ना ही हो गई। What is this? What is the recipe? वो एक कामयाब शादी का राज क्या है लड़की? बीवियां इनबॉक्स चेक करना छोड़ दे तो कामयाब रहेंगी। तुम बात क्यों नहीं आती? मैं तो कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा भाई, मेरे ख्याल में कभी पकड़ा ही ना दो। यार जरूरी नहीं कि जब भी प्रोड्यूसर सेट पे आया हुआ तुम इस तरह की बातें किया करो यार। जोड़े आसमान पे बनते, जमीन पे सिर्फ अलहदगियां होती हैं शहजाद भाई। आपका ये बोलना बनता नहीं है, क्योंकि आपकी शादी में मुश्किलात आपको झेलना मुश्किल काम है, तो जो वो कर रहे भाभी सलूट। मेरी बुढ़ी ने मुंह बोले पर चुप हो के बैठ। तुम्हें अपनी जिंदगी में किस तरह का लड़का चाहिए? आज ईद वाला दिन है, बता दो। करोड़ों लोग तुम्हें देख रहे हैं, शायद उनमें से कोई एक आध वाईफाई से कनेक्ट हो जाए, जो धोखा ना दे। बस फिर ना ही, फिर से जानी तो एंजी रहेंगी सारी उम्र। आपको पता है सरफराज धोखा नहीं देता, सरफराज धो के देता है। आप उसकी शॉट्स देखें। आपको कोई न्यू डब्बा पैक चाहिए या आप किसी की चौथी बीवी होना पसंद करेंगे? ये ना चौथा ना बोलो, डॉक्टर साहब जो है वो सीरियस हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस्लामाबाद मूव हो जाएंगे आप शादी के लिए? बिल्कुल, इस्लामाबाद इज माय फेवरेट सिटी। मुझे नहीं आवाज आ रही, उसको कैसे आएगी?
इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इस्लामाबाद आपको क्यों पसंद नहीं कर रहा? हमें बताएं, हम आपका पैगाम भिजवा देते हैं वहाँ पे। नहीं पसंद करता है। अच्छा चलें डॉक्टर साहब, आ जाते हैं जरा सब्जेक्ट पे। ये बताएं कि आपने कहा बेगम और मियाँ का रिश्ता जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो भाभी जब आपसे कहती चलो बर्तन धो दो, चलो घर का कोई काम कर दो, चलो मुन्ने को स्कूल छोड़ो, या वो आपको बुरा लगता है या आप मनोआम दिल से वो तमाम काम करते हैं? मिलजुल के घर चलते हैं ना मियाँ बीवी, वाकई गाड़ी के दो पहिए। अगर बीवी जो है वो आपको कहे कि बर्तन धो दो, हाँ, तो फिर आप बीवी को भी कहे ना ये जाके जरा प्रोडक्शन कर आओ, 2 स्क्रिप्ट लिख लाओ। डॉक्टर साहब करती तो है वो बेचारियां, प्रोडक्शन है और की जान लोगे की करिए दसो। हर जो होता है हर किसी का अपना अपना काम होता है। हाँ। तो आपस में डिवीजन होती है ना। अच्छा, हम जो घरों से बाहर मजदूरी मेहनत कर रहे होते हैं, इन खवातीन को ये क्यों लगता है कि हम सिर्फ ऐश ही करते हैं बात? हाँ, मेरा ख्याल है सारी खवातीन को ऐसे नहीं लगता। सारी खवातीन को नहीं लगता, मैं इनके साथ हूँ इस मामले में। इसलिए कि आप काम करती हैं, आप एक प्रोफेशन में हैं, आपको समझ आता है कि बाहर जो लोग आते हैं वो वाकई काम कर रहे होते हैं। नहीं, ज्यादातर बीवियों को ऐसा नहीं लगता। आप अपने जाती तजर्बे से पूरी दुनिया को ना देखें। अब अली सलमान को हर 2 हफ्ते में थाईलैंड में बिजनेस मीटिंग होती है, तो होती है, काम तो जरूरी है। वो ही बिजनेस है उधर इनका। वैसे जिनके हस्बैंड अयाशी कर रहे होते हैं उन्हीं की बीवियों को लगता है। आज मुझे पता चला कहाँ ऑयल एंड गैस। मेरी तो बसें चलती हैं थाईलैंड बैंकॉक में। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट्री है, देखी होगी आपने, एक बुक पे बेस है, सीक्रेट्स, द सीक्रेट। उसमें यह है कि जो नेगेटिविटी होती है वो आपके अंदर अगर नेगेटिविटी होती है और जिस तरह आप सोचते हैं वो होता है, उसी तरह होने लगता है। ऐसे ही है। अगर आप पॉजिटिविटी सोचते हैं तो आपके साथ बेहतर होने लगता है। ये जब पॉजिटिव सोचा इसने, इसका कोविड का रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसके बाद भी वो देखिए आपस में लगे हुए हैं। जो तुम सोच रहे हो वो मैं होने नहीं दूंगा, और जो मैं सोच रहा हूँ वो हो नहीं रहा, तो इधर फोकस करो शहजाद जी। डॉक्टर साहब, और इसी तरह जो है जिन बीवियों को अपने खामदों पे शक होता है ना, वो वैसे ही होना शुरू भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये एक आई थिंक ये पीयर प्रेशर भी होता है। जो खवातीन जो काम नहीं कर रही होती, घर पे होती ज्यादा वक्त, उन्होंने वो जो पुराने जमाने में स्टार प्लस के ड्रामे देख के इन्फ्लुएंस लेना होता था, अब उनकी दोस्तें हैं, किटी पार्टियां होती हैं, तो वो 2 आपस में बात कर रही होती, वो तीसरी बार डिफॉल्ट कहती है हो मेरा भी ऐसे ही होगा। इसको कैसे चेंज करें? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ होता है। हाँ? क्योंकि औरत की सेंस जो होती है वो मर्द से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। मुझे वो चीजों को बहुत ज्यादा मर्द से ज्यादा अच्छा तरीके से फील कर लेती है। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या होगा। आई थिंक ये माँ से और बीवी से आप कुछ नहीं छुपा सकते, है ना शहजाद? ये जो आप अभी साइकियाट्रिक हेल्प ले रहे हैं डॉक्टर साहब के, इसके आपने पैसे दिए उनको? मैं तो मतलब फायदा उठा रहा हूँ कि मैं शायद मेरे वजह से कुछ और लोगों का भी फायदा हो जाए ना। मेरे ख्याल से एक मेंटल टेस्ट अली सलमान का भी करिए। हाँ डॉक्टर साहब, हो ही जाए। नहीं अभी नहीं। अच्छा ये बताओ कि वो मत बोलिएगा, कैसे पता चलता है कि आप सिर्फ इतना ये बता दें कि आप जब सुबह उठते हैं तो खुश होते हैं या शाम को खुश होते हैं? डॉक्टर साहब, मैं सुबह सोता हूँ तो मैं बहुत खुश सोता उसके बाद जिथे भी उठा मैं खुश ही रहना। मतलब है कि जब आप उठते हैं तो खुश होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोते हुए भी शुक्राने अदा करता हूँ और उठने के बाद ज्यादा करता हूँ कि या अल्लाह तेरी नेमत है कि तूने जिंदा एक डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अल्लाह 2 ख्यालात आते हैं इनको सुबह उठते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं उठ गया। अबे ये कौन है? हाँ नहीं, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब चले आ जाते सब्जेक्ट वापस। डॉक्टर साहब, खाका है? हाँ। क्या है आज खाके में? आज जो है मोहब्बत। खाके में क्या पका है? आज ढाबे में मोहब्बत है। ढाबे में मोहब्बत। बैक टू योर खाका। मोहब्बत आजकल नहीं सर, उस वेले भी 2 साल पुरानी गल है। मोहब्बत 3 किस्म की होती है, सच्ची मोहब्बत, असली सच्ची मोहब्बत और अल्लाह दी कसम सच्ची मोहब्बत। शेक्सपियर कहता है मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत जितनी भी अंधी हो ये देख लेती है कि लड़की खूबसूरत है और लड़का मालदार है। मोहब्बत अंधी हो भी तो करने वाले अंधे नहीं होते। वैसे अजीब बात है ना, मोहब्बत अंधी, कानून और अदल भी अंधा। लगता है हमने सारी उम्मीदें अंधों से ही लगा रखी। साइकोलॉजिस्ट भी अजीब लोग हैं, उन्होंने रिसर्च करके कहा है कि हम किसी से मोहब्बत नहीं करते, वो जो कुछ हमारे लिए करता है हम उससे मोहब्बत करते हैं। वाह 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 वाह। मतलब साइंस के मुताबिक भी मोहब्बत आंखों वाली होती है। लव मैरिज वो होती है जिसमें एक लव कर रहा होता है और दूसरा मैरिज। आजकल के लड़के इतने सियाने हो गए हैं कि वो मोहब्बत करते हैं, शादी नहीं करते। वाह। लड़का बता रहा था शादी की क्या जरूरत,
तुम अपने मुंह पर एक पंच मारो, आपको 2 दिन तक लगेगा कि शादीशुदा हूँ। एक लड़का कहने लगा, मैं हैरान हूँ कि आपके ज़माने में लोग उस लड़की से शादी कर लेते थे जिसे जानते तक नहीं थे। मैंने कहा, हैरान तो हम भी हैं कि आप उस लड़की से शादी कर लेते हैं जिसको आप जान चुके होते हैं। मोहब्बत एक मेडिसिन है और हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। हमारे एक डॉक्टर दोस्त अरसा बाद मिले, एक खातून और 8 बच्चे थे। कहने लगे, ये कॉलेज में मेरी मोहब्बत थी और ये जो 8 हैं ये मोहब्बत के साइड इफेक्ट है। पाकिस्तान में लव मैरिज नहीं चलती। लव मैरिज क्या, यहाँ तो इलेक्शन हो या मैरिज, अरेंज ही चलता है। वाह वाह वाह। पहले तय कर लिया होता है, आपने तो बस दूल्हा ही बनना होता है या लपटाना होता है। अरेंज मैरिज हो या इलेक्शन, आप जो मर्जी करें, आपकी मुद्दत पूरी होगी। लव मैरिज में जरा सी बात पर बड़े दूसरे पेज पे चले जाते हैं और आपने कुछ बोल दिया तो बागी बंदर। लव मैरिज में तो आपको बाराती नहीं मिलते। अरेंज मैरिज हो या इलेक्शन, बाराती अरेंज करना भी अब्बा जी का काम होता है। लव मैरिज वो होती है जिसमें आपकी शादी आपकी गर्लफ्रेंड से होती है। इस हिसाब से अरेंज मैरिज में होता यही है कि आपकी शादी गर्लफ्रेंड से ही होती है, बस इसमें ये फर्क होता है, ये गर्लफ्रेंड किसी और की होती है। वाह वाह वाह। आजकल की लड़की को कहो आई लव यू तो वो खुश नहीं होती। एक लड़की से हमने वजह पूछी तो बोली, अब एक ही जोक पर मैं कितनी बार खुश हूँ। मोहब्बत अंधी होती है, शादी के बाद बैरी भी हो जाती है और उसमें और भी माजूरियां हो जाती हैं। ये पता है कि जिसे 30 साल तक मोहब्बत ना हो, उसके साथ बाद में जो होती है उसको वो मोहब्बत कहता है। वाह वाह वाह। किसी ने कहा है, लड़के ब्लूटूथ की तरह होते हैं, आप सामने हैं तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप पास नहीं हैं तो इर्द गिर्द के दूसरे डिवाइसेस सर्च करने लगेंगे। जबकि लड़कियां वाईफाई होती हैं, सारे अवेलेबल डिवाइसेस देखेंगी लेकिन उसके साथ जुड़ेंगी जो सबसे स्ट्रांग होगा। वाह वाह। आए गेस्ट करते हैं हमारे आज के जो हमारे गेस्ट हैं। मैं पहले बताता हूँ कि वो मेल हैं, बट वो सुपर डुपर स्टार हैं माशाल्लाह। आपने बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखते हैं। हाँ। सुपर हीरो हैं अपने टाइम के या अब इस टाइम के? देखिए, मैन इज एज ओल्ड एज ही लुक्स, सो मैन इज ऑलवेज अ सुपरस्टार। वो कितने मुल्क में पकड़े गए छापों में? ये जब वो खुद तशरीफ लाएंगे तो आप पूछ के जिल्लत अफजाई करवा लें। क्या इन्होंने इंडिया में भी काम किया हुआ है? देखें, अगर काम करना फिल्मों का पूछ रही हैं, फिल्मों के हिसाब से? हाँ हाँ जी। ओके। एक्शन हीरो हैं या रोमांटिक हीरो हैं? वो जब रोमांस करते हैं तो लोगों को लगता है कि एक्शन शुरू होने वाला है, और जब वो एक्शन खत्म करते हैं तो लोगों ने समझ आती है रोमांस की गुंजाइश कोई नहीं है की। क्या उनको नीली आंखें पसंद है? उनको पहले तो देखते हैं कि नफ्स मतलब हकीम है, उनको ये पता है कि इंसान को कोई बीमारी है कि नहीं है, तो वो आपको डायग्नोज करके दवाई देते हैं। आंखों तक बात बहुत देर में पहुंचती है। मेरे दोस्त इस पे शायर कहता है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जब इंडिया में काम कर रहे थे वहां से खुद वापस आ गए या रात के अंधेरे में भगाना पड़ा? आपको कैसे पता इंडिया में काम कर रहे हैं? उन्होंने बोला ना। इन्होंने पूछा हिंदुस्तान में काम किया, मैंने कहा जी। क्या इनको देख के लगता है कि जब इन्होंने इंडिया में काम किया तो ये करण जौहर के हाथ लग गए? नहीं, ये ही इज अमंग्स दोस्त के इम्पॉसिबल। हाँ, करण जौहर अगर इनको मिल गया तो मैं कह नहीं सकता। क्या इनके अलावा भी कोई शोबिज़ से वाबस्ता है? शोबिज़ से? अच्छा, वो आज के जमाने के हीरो हैं या हर जमाने के हीरो हैं? वो जब पत्थरों का जमाना था और जब तक दुनिया रहेगी। क्या उनकी फैमिली के और लोग भी शोबिज़ से हैं? देखें, जब आप शोबिज़ में सितारे होते हैं ना तो हर बंदा अपने आप को आपकी फैमिली समझता है। लेकिन क्या वो मारूसी एक्टिंग में यकीन रखते हैं? मारूसी एक्टिंग पे यकीन नहीं रखते, लेकिन आपको पता है कि बड़े दरख्त के नीचे कभी साया और कोई पौधा नहीं निकल सकता। अच्छा, ये वो तो नहीं है कि जो जब भी किसी बड़ी खूबसूरत हीरोइन को देखते हैं इनका उनसे शादी करने को दिल करने लगता है? तो ये किसका नहीं करता, और ये कर भी लेते हैं। मौके की गल है। क्या वो इतने पुराने हैं कि जब इंसान पत्ते पहना करता था? ये इनको मैंने अभी एक दफा देखा था स्विमिंग पूल में, तो बाहर जब आ रहे थे तो पत्ते थे, स्विमिंग पूल था वहाँ, दरख्त और था ना, क्या ऑटम होता है, इसमें पत्ते गिर रहे होते हैं, ऑटम। क्या इनके खानदान में इतने एक्टर्स हैं कि इनके घर के अंदर फिल्म शूट हो सकती है? ये मैं ऋषि कपूर की बात नहीं कर रहा। क्या ये एक रोमांटिक हीरो है? यार, इसका जवाब तू दे दे। क्या आप चाहती हैं
नहीं, मैं उनसे चाहती नहीं हूँ। अगर आप उनसे अपना ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना चाहती हैं तो हम क्या उन्होंने फिल्म बनाई है? कहते तो वो यही है। मोहम्मद राना? हाँ मोहम्मद है मगर राणा नहीं है, राणा साहब नहीं है। फवाद खान? नहीं नहीं। फिल्म इंडस्ट्री की शान है या टीवी की शान है? दोनों की शान है। इनका बेटा भी काम करता है? इनकी बेटी भी काम करती है। क्या ये पाकिस्तान के अमिताभ बच्चन है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने मेहनत कर ली लेकिन इनके बच्चे लॉन्च नहीं हो सक रहे? वो पहुंच गया। तो फिर मेरे ख्याल से ये कोई नहीं है, हमारे जावेद शेख साहब है। And you guys are spot on. So please welcome the living legend of Pakistan, no one else but Mr. Javed Sheikh. शेख साहब ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक सर। ईद मुबारक, ईद मुबारक सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। डॉक्टर साहब तारुफ करवा दूं, वो रजिया सुल्ताना है। मुझे जानते हैं ये वो। पुराने मुगल ड्रामों में आया करती थी। ये अनारकली है। ये भी इसको हमने लाहौर से बुलवाया है, दीवार से। ये शहजाद हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस ऑफ पाकिस्तान। वो मुस्तफा चौधरी हैं। वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। कौन सवाल पूछना चाहते ये मुस्तफा आपसे एक सवाल पूछना चाह हैं? रहे थे। फरमाइए। इनकी शादी नहीं होती, कह रहे थे कोई वजीफा बता दें। हैं? हाँ आप अभी शाम को मिलना मुझे। ठीक है शेख साहब, क्लिनिक के टाइम दसते हो ताकि एक बार सारे पेशेंट्स को पता चल जाए। नहीं नहीं यार, मेरा मतलब है कुछ चीजें प्राइवेट भी तो रखी थी। अच्छा फिर ठीक है, साढ़े को एक डॉक्टर ने कुछ प्राइवेट नहीं रखा हो यार। नहीं, मैं प्राइवेट क्लिनिक रखे हुआ है। हाँ प्राइवेट। ये वो इंसान है जिन्होंने आपको और इस्माइल भाई मरूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ईद का दिन है, थिंकिंग ऑफ हिम, इन्होंने आपको डबल ट्रबल का शिकार किया था। जी हाँ माशाल्लाह। और बहुत मजा इनके जो लिखे हुए जुमले, इनकी जो तहरीर है, वो बहुत ही कम लोग हैं पाकिस्तान में जो इनका मैच कर सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली अमेजिंग, डिफरेंट लेवल माशाल्लाह। बड़ा मुश्किल से जमीन पे लेकर आए। डबल ट्रबल जो था ना, हाँ वो एक ऐसी जबरदस्त सिचुएशन कॉमेडी थी। शेख साहब हैं, 2 बीवियां हैं इनकी, और दोनों बीवियों को पता नहीं है कि दो मिजाजी खुदा एक ही हैं। और ऐसी सिचुएशनल कॉमेडी होती थी हाँ कि शेख साहब फंस जाते थे उस सिचुएशन में जहां वो दोनों आई होती थी और उनको हैंडल करना होता था और फिर निकल जाते थे, फिर बच जाते थे। नहीं तो आप उस वक्त उन तमाम वहाँ पे उस वक्त एनीथिंग दैट यू रिमेंबर, मैं शेख साहब से पूछूंगा। शूट के दौरान मतलब वो होता है कि यस, वो उस वक्त पीटीवी वर्ल्ड जो था वो शुरू हुआ था। हाँ तो वो बहुत पुराना फैमिली फ्रेंड के दौर की बात है। शेख साहब, ये आपका जो फिल्मों में आना हुआ था, सुना उसके आने से पहले आपने बड़ी कुर्बानी दी थी। बड़ी आप जा रहे थे, फिर आपको थोड़ा सा वाले साहब ने जो है टाइट किया था। कहाँ से ख्याल आया था? यू वर द फर्स्ट वन इन द फैमिली टू कम? यस यस यस। क्यों? और फिर मेरे वाले साहब भी बहुत सख्त थे। वो तो मुझे फिल्मों में, यानी कि बीइंग मेल, वो मुझे फिल्मों में काम नहीं करने देते थे। मैं छुप छुपा के रेडियो और टेलीविजन और जो फिल्मों में छोटे मोटे मैंने रोल किए थे, वो छुप छुपा के। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? कहाँ से आपको ख्याल आया कि मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं 12, 13, 14 साल का था तो उस वक्त मुझे स्कूल से अपने भागकर फिल्में जाकर देखता था और वहीं से शौक था। रावलपिंडी मेरी पैदाइश है, तो उस वक्त से मुझे शौक। हालांकि रावलपिंडी तो पॉलिटिशियंस की पैदाइश होती थी। नहीं जरूरी तो माशाल्लाह। नहीं, सुल्तान राय साहब, द लेजेंड। हाँ यस, शोएब अख्तर, रावलपिंडी। वो तो एक्सप्रेस है क्या आप बात तो हमारा चैनल है, लेकिन नहीं तो वो एक्सप्रेस है, मैं तेजगाम हूँ। वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए ब्रेक भी जरूरी है, क्योंकि हम ब्रेक लेंगे तो हमें भी कुछ माल मिलेगा और फिर उस माल से काम चलेगा। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद मुबारक। उम्मीद है आप अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं। और शेख साहब, मुझे ये शहजाद का सवाल था कि आप तो पिंडी में जाते थे 12-13, ये लाहौर रहता था, ये मूनलाइट सिनेमा चला गया एक दफा। अच्छा। इसको भी काम शौक था कि काम करेगा, लेकिन फिर वो डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं दसन के, फिर ये कर नहीं पाया। फिर ये यू बिकेम जी मैंने आपको भी एक दफा बोला था रोल का, आप मुझे जहाँ लेकर गए उसके बाद मैंने एक्टिंग छोड़ दी। मैं तो उनका शागिर्द हूँ भाई, मैं तो इनसे इंस्पायर होके जो करने। अच्छा शेख साहब, आपने जो है अपनी एक फिल्म के प्रीमियर के लिए आसफ जरदारी साहब को भी बुलाया था। जी हाँ जी हाँ। अब वो बड़ा मजे का वाकया था। हाँ, वो ऐसा था कि मेरी पहली फिल्म थी सर, उसका नाम था मुश्किल, 94-95 में। और वो फिल्म थी जो बच्चे अगवा हो जाते हैं और उनके साथ
कैसे कैसे वाक़यात पेश आते, उसके ऊपर से। तो वो बड़ी सेंसिटिव फिल्म थी, तो मैं चाह रहा था कि इसका प्रीमियर करूं और किसी बड़े आदमी को वहाँ पर बुलाऊं। तो जरदारी साहब से कराची से ही दुआ सलाम थी, तो मैंने उनको पैगाम भिजवाया। अपना अजीज़ मेमन साहब होते थे एक UBL में, उनके थ्रू उन्होंने कहा कि भाई वो आप ज़रा जरदारी साहब से कहें कि मैं मिलना चाहता हूँ। वो इस्लामाबाद गए, उन्होंने कहा कि भाई वो जावेद मिलना चाह रहा है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाए। तो वो मैं चला गया इस्लामाबाद। अब जब गया हूँ तो उस वक्त असेंबली का सेशन चल रहा था, तो मैं जाके विजिटर्स गैलरी में जाके बैठ गया कि भाई जब ये फ्री होंगे और निकलेंगे तो फिर मिल। उसके बाद वो उठे हैं, तो मुझे उसने अजीज़ मेमन साहब ने इशारा किया कि तुम इधर से होके इधर आओ। मैं चला गया। अब वो जरदारी साहब खड़े थे, 20-25 लोग ऐसे उनके आगे पीछे थे। तो कान में जाके उसने कहा कि वो जावेद आया हुआ। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, हाँ हीरो क्या हाल है? मैंने कहा ठीक ठाक। हाँ बताओ। मैंने कहा इतने मजमे में क्या बताऊं? तो वो कहने लगा कि अच्छा तो यार मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कल परसों फिर आ जाऊंगा जब भी आपके पास टाइम हो। अब जरदारी साहब ने सोचा कि यार कि पता नहीं इसको बेचारे को क्या काम है जो सबके सामने नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम ऐसा करो, सबको जो उनके साथ बंदे थे ना उनको बोला ये करो और तुम आओ चलो। तो हम नीचे गए पार्किंग में। तो पार्किंग में उनकी मर्सिडीज खड़ी थी, उनके पास वाइट कलर की 600 SLC जो थी वो खड़ी हुई थी। तो ड्राइवर खड़ा हुआ था, तो उसने पिछला दरवाज़ा खोला। तो जरदारी साहब ने कहा नहीं तुम ऐसा करो, तुम पिछली गाड़ी में आओ। और ख़ुद वो ड्राइविंग सीट पे आ गए और मुझे कहा कि तुम आगे बैठो। मैं आगे आके बैठ गया। अब यहाँ से असेंबली से प्राइम मिनिस्टर हाउस का रास्ता 5 मिनट का है, 4 मिनट का। तो उन्होंने सोचा कि यार जावेद को कोई बहुत प्रॉब्लम है जो प्राइवेटली कहना चाहता है। तो अब वो गाड़ी चली है और अच्छा हाँ भाई और सुनाओ क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से आऊँ। मैंने कहा क्या फिल्मों का? मैंने कहा वो फिल्म बना ली है ना, कौन सी? मुश्किल। अच्छा कौन है उसमें? नीली है। अच्छा मैं ये तो अच्छा वेरी गुड यार। अब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर हाउस आने वाला है तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब वो बात बताओ ना जिसके लिए तुम आए थे। तो मैंने कहा यही तो बात है। क्या बोला? क्या बात? मैंने कहा वो फिल्म का प्रीमियर करना चाहता हूँ और आपको और बेगम साहिबा को उस प्रीमियर पे बुलाना चाहता हूँ। तो गाड़ी आके रुकी है प्राइम मिनिस्टर गेट पे। उन्होंने ऐसा मुझे करके देखा, मुस्कुराहट दी है और अपने ADC को बोला कि जावेद को अंदर लेके जाओ, ये एप्लीकेशन लिखे। अब मैं अंदर चला गया, चाय वाय आ गई, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ऐसे करके लिख रहा हूँ। एक सेनेटर साहब थे गुलजार साहब, तो वो मुझे मेरे पास आए, अरे शेख साहब खैरियत? मुझे कहने लगा कि यार कोई शुगर मिल का लाइसेंस मैंने कहा नहीं भाई मेरा तो ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक फिल्म से है। तो मेरी फिल्म है मुश्किल, उसका प्रीमियर शो पर इनको इनवाइट करने आया हूँ। वो कहता जा यार जिस जगह पे आने के लिए लोग तरसते हैं और तुम वहाँ बैठ के लिख रहे हो कि प्रीमियर पे आओ। छोड़ो यार तुम। तो मेरा कहने का मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी जगहों पे ऐसा, मगर आए कि नहीं आए फिर वो आए। व्हाट अ ब्लेसिंग। शेख साहब हमारे सेगमेंट्स हैं, तो हमारा एक सेगमेंट है उसका नाम है बोलती तस्वीरें। हम यहाँ पर एक तस्वीर डिस्प्ले करेंगे, फिर हम सारे गेस करेंगे इस तस्वीर में हो क्या रहा है। सो वी स्टार्ट विद इट जी, प्ले करेंगे। हाँ जी मुस्तफा क्या हो रहा है? किसी को बाहर जाने का इशारा कर रहे हैं, उसने अगली शूट पे जाना था। उसने इसका है शूट अभी, तो ही हैज टू रन। आई नो। हाँ तो वो कह रहे हैं कि वो इशारा कर रहे हैं, उसका भी शूट है, उसको कह रहे हैं जा। हाँ शहजाद, मेरे ख्याल से इन्होंने जावेद शेख को विजिटर्स गैलरी में देख लिया। उन्होंने बोला आप तो दूसरे दरवाजे से आए ना यार। हाँ जी मेरा ख्याल वो कह रहे हैं कि यार किसी को बुला के ना ये गुर्ज को उठवाओ। वो फरदौस शमीम साहब ने गुर्ज समझ के ना उन्होंने कहा कि ये खड़ा है, ये कपड़े तारने शुरू कर दिए। नूरजहां हो सकता है कि फिरदौस शमीम साहब को उन्होंने जुराबों में देख लिया, बोले भाई आए। क्या पता फिरदौस शमीम साहब की जेबों से ये निकला हो जो आगे पड़ा हुआ। आप शेख साहब को पहले बता दें, फिरदौस शमीम साहब एक PTI के लीडर हैं। उन्होंने असेंबली में पहले शेरवानी उतारी, फिर टोपी उतारी। बस आगे ना बताना। तो बस हम तो सोच के डर जाते हैं, आपने अच्छा किया रोक दिया। शेख साहब आपके ख्याल में ये क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये
पैसे मांगने फिर आ गया, इसको बाहर निकालो। ये जरदारी साहब मुश्किल देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि यार जावेद साहब आए लेकिन उन्होंने शुगर मिल का लाइसेंस ही नहीं लिया। नहीं, ये सोच रहे हैं आए किसी और का मास्टर जान के वो गल नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है ना। मेरे ख्याल इस वक्त तो सोच रहे हैं कि यार ये पीडीएम की हुकूमत से कैसे निकले। मेरा ख्याल है ये घड़ी दिखा रहे हैं कि तोशा खाना की नहीं है, मेरी पर्सनल घड़ी है, देख लो। हाँ बिल्कुल ठीक है, तोशे की नहीं है, मेरी है। सर मुश्किल फिल्म हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी? Was it a hit? It was not a big hit, but it was semi hit. अच्छा माशाल्लाह। तो ये फिर जरदारी साहब मुश्किल फिल्म देखते हुए कि यार ये क्यों बनाई है भाई इसने क्यों बनाई है? ये क्या हो रहा है? इसने भी तोशा खाने से चीजें ली हुई हैं। ये कह रहे शर्म करो, सस्ती टिकटें मांग रही हो मुझसे, एयरलाइन चलाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल वो कह रहे हैं कि जो है गाड़ी में स्टपनी होती है, तो आप लोग भी जो है ना एक स्टपनी वजीर खजाना जरूर रखो साथ। जी शेख साहब। पर ये कह रहे हैं कि इसने भी तोशा खाना से रोलेक्स लिया है। हाँ लिया, हाँ बिल्कुल लिया। ये कह रहे हैं। अभी आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आपने एक दांत क्लीन करने वाला पाउडर का ऐड है। डॉक्टर साहब आप क्यों हंस रहे हैं? मैं तो वो बता रहा था। उसकी पग देख के हंस रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है। मुस्तफा ये क्या कर रहे हैं तारड़ साहब? ये अता तारड़ साहब जो है ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये तहरीक इंसाफ में थे। रंग वही है। अच्छा फिर ठीक है। ये तो बैरून मुल्क में जब टेररिज्म हो तो ऐसी तस्वीर आती है कि ये पकड़ा गया उसमें। पीछे बंदा भी खड़ा बंदूक लेके। पुरानी फिल्मों में रीमा जब गेटअप किया करती थी तब भी ऐसी लगती थी जब वो डाकू बनती थी घोड़े पे। वजीर आजम के पर्सनल गवाले जो दूध बेचते हैं उन्हें गवाले कहते हैं ना। हाँ गवाले, वो लग रहे हैं। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट। ये आपका अपना था? मुबारक हो यार। शेख साहब आपके ख्याल में ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? वो फवाद खान की जगह लेना चाह रहे हैं और क्या। वाह वाह, फवाद खान की जगह। डॉक्टर साहब आपकी कोई दुश्मनी है फवाद खान से? नहीं, इनके दोस्त हैं। डॉक्टर साहब ये फवाद खान की जगह ले पाएंगे तारड़ साहब? हाँ नहीं, मेरा ख्याल उनकी जगह तो नहीं ले पाएंगे, शायद अपनी जगह ले लें। अपनी जगह पर आ जाए तो मुल्क के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जैसे जब इन्होंने ये पटका लपेटा था ना, वो सफेद था, ये शर्म से लाल हुआ। ठीक है, सबसे खूबसूरत खातून कौन थी हिंदुस्तान में जब आप गए थे, जिससे मिले आप, जिसको देखते ही क्या करूं हाय कुछ होता है था? नहीं ऐसा नहीं है, बट रेखा वाज माय फेवरेट। माशाल्लाह। हाँ, अमिताभ बच्चन को पता था इस बात का? हाँ ऑफ कोर्स पता था। उन्होंने बुरा तो नहीं मनाया? नहीं बना वो कर की लेगा। अच्छा जब आपने काम किया वहां पर तो फिर उनको भी मजा आया कि देखो टक्कर के लोग आए हमारे यहाँ पर, है ना? यस। एंड दे लव टैलेंट, दे लव, दे लव टैलेंट। यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका क्या पैगाम है कि जो ये जो प्रोफेशन है, आर्ट जो है, इसकी बाउंड्रीज इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री। अब तो ओटीटी इतने चैनल्स आ गए, यस आप रोक तो नहीं सके ना? बिल्कुल। अब तो ये आगे जाएगा ही हाँ, जाएगा। ये काम हमने ये हमेशा नोट किया है कि जहाँ दरख्त होता है ना उसके साए में पौधे नहीं लगते। आपके घर पे माशाल्लाह 2 पौधे हैं जो लगे और बड़े सक्सेसफुल। 2 नहीं 3 4 5 6 ऐसा। वो तो राइट लेफ्ट वाले हैं, तो डायरेक्ट घर वाले कह रहे हो ना। हाँ, बेटा और बेटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह दे डिड वेल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आपने बेटी की सिफारिश की थी जब वो हिंदुस्तान गई थी? कभी भी। मैंने आपका इंटरव्यू सुना था इसलिए मैं जान के छेड़ रहा हूँ। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हाउ डिड शी मेक इट? वो आप देखो कि मोमल ने फिल्म में कैसे काम किया कि मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा था, तो वो कजरारे दूसरी थी महेश भट्ट की, वो उसमें भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी अपनी, तो वो फिल्म को मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो ये फिल्म मैं कर रहा था, इसका नाम था हैप्पी भाग जाएगी। ठीक है सर, हैप्पी भाग जाएगी मैं कास्ट हो गया। उसमें एक पाकिस्तानी लड़की ऑलरेडी काम कर रही थी, नाम नहीं लूँगा मुझे पता है। तो उसने एंड टाइम पे आके मना कर दिया डॉक्टर साहब कि यार वो मेरी प्रॉब्लम है, ये है वो है फलाना। वो अचानक वो डायरेक्टर और वो प्रोड्यूसर मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ सर? उन्होंने कहा देखो यार उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं फिल्म कर सकती। हम तो फंस गए। तो आप कोई नाम दो पाकिस्तानी एक्ट्रेस का जो मेरे साथ का। तो मैंने भी 2-3 नाम लिखाए कि भाई ये है माया अली है, सबा कमर है, फलां इस तरह। अब उन्होंने भी इंटरनेट पे देखना शुरू कर दिया। अब वो अपनी तरफ से देख रहे हैं, मैंने जाके उनको बता रहा, मैंने कहा इस तरह नाम। कहते यार ये एक लड़की हमने और हमारी टीम बैठी हुई थी, ये लड़की कौन है? मैंने कहा कौन? ये मोमल शेख आपकी बेटी है? क्यों कोई शेख लगा हुआ है?
मैंने कहा हाँ। तो कह रहा हमने तो ये डिसाइड कर लिया, तो आपने क्यों नहीं बोला? मैंने कहा इसलिए नहीं बोला कि वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए बोलूँ या अपने बेटे के लिए बोलूँ। वाह। बोला आप हमें इनसे बात करवा दें। मैंने कहा भाई आप, ये इसके हस्बैंड का नंबर है, अगर वो इजाज़त देगा तो शी विल वर्क। उन्होंने फ़ोन किया उसके हस्बैंड को, नादिर को, एंड उन्होंने कहा ठीक है भाई, उसका बाप अगर फिल्म में काम कर रहा है ये भी चले। सो शी वाज साइंड। वाह माशाल्लाह। अब तो आपके घर में इतने एक्टर्स हैं, आप लोग सेट पे जाते हैं या डायरेक्टर को ही बुला लेते हैं? जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो बुला लेते। अच्छा जी शेख साहब, अगला सेगमेंट है बोलती बंद। उसमें हम ये है कि कुछ जो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे उसमें साहब कुछ बोल रहे होंगे तो हम कुछ एक सेगमेंट उसमें एरिया को म्यूट कर देंगे, कुछ अल्फाज को, तो हम सब गेस करेंगे कि वो म्यूटेड वर्ड्स क्या थे। खान साहब फरमा रहे हैं हमारा सारा तकरीबन कितने 100 किलोमीटर का समंदर है, इसमें हम डैश उगा सकते हैं, जिसपे किसी ने सोचा नहीं। इस डैश में क्या उगाना चाह रहे हैं खान साहब? ये जो भी उग रहा है वो एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो बैन ही होगा। ये ये आपका ख्याल है या आपकी ख्वाहिश है? ये टू ने बताया। अच्छा, उन्होंने बताया। ख्वाहिश तो है कि बैन ना हो। डॉक्टर साहब, ये समुंदर के ऊपर कुछ उगाना चाह रहे हैं। हम समंदर में तो हमने एक जमाने में माशाल्लाह वो अली जैदी कहते थे इतना हमारा तेल है, रिजर्व्स हैं कि हम ओपेक में चले जाएंगे, ऑयल प्रोड्यूसर्स में। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पाए। ये क्या कर रहे हैं? समुंदर के ऊपर कुछ उगाना चाह रहे हैं ना। खान साहब ने क्या कहा, हम समंदर पे क्या उगा सकते हैं? पाकिस्तान में तो समंदर के ऊपर भी हाउसिंग सोसाइटीज ही उग रही हैं। सही कह रहे हैं। हमने तो रावी के ऊपर सोसाइटी बना दी। रावी विच पानी कोई नहीं, रावी विच पानी कोई नहीं, फसला जली जमीन सोसाइटी आ जाए, उसमें मतलब यूटिलिटीज कहां से आएंगे? विल टॉक अबाउट दिस। खान साहब, सऊदी अरब में एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बन रही है, जो समुंदर के अंदर होगी। दुबई में हमने सुना नीचे बकायदा उन्होंने होटल वो नीचे उन्होंने बनाया हुआ है। ये जो है ये तैरती रहेगी, फ्लोटिंग है। तो दुनिया में बहुत सारी हैं जो किश्तियों के ऊपर। और शेख साहब, आपने दुनिया इतनी घूमी है, दुनिया में खूबसूरत तरीन बीचेस कहाँ पर हैं? नहीं, मालदीव में तो सब, मैं मॉरिशस है, मालदीव है, श्रीलंका में बहुत अच्छी बीचेस हैं। हमारे यहाँ पर भी बलूचिस्तान में आप चले जाएं, ये है। और वहाँ सबसे ज्यादा ब्यूटी कहाँ देखने को मिलती है? ये पूछना चाहता हूँ। बलूचिस्तान में तो वो अता तारड़ की तरह के सरदार बैठे होते हैं। शेख साहब ने बोलती बंद कर दी ना। सेगमेंट की नहीं आपकी। अली सलमान चाह रहे कोई अलिफ बीच आपको पसंद आया? उन्होंने रोक दिया भाई, वो फिरदौस भाई के कमेंट के ऊपर उन्होंने कहा बस कर दे बस। अच्छा, अगर खान साहब ये फरमा रहे थे हमारा समंदर इतने 100 किलोमीटर का, हम इसमें पाम ऑयल, हालांकि पाम ऑयल नहीं होता, पाम ट्री होता है जिससे आप ऑयल निकालते हैं, बट एटलीस्ट ही वाज थिंकिंग पाम ट्री। यस, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब अगली दिखाएं जल्दी से। शेख साहब फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई मेरे 10 मिनट में मैंने निकलना है, बाहर बहुत डैश है, बाहर बहुत खराब है, बाहर बहुत पुलिस है, बाहर बहुत पुलिस है, बाहर बहुत खतरा है। शेख बच्चा पुलिस से नहीं डरता, बता जरा। जी बाहर बहुत पिंडी है। बाहर बहुत पिंडी है तो फिर तो फौरन निकल जाते। वैसे शेख साहब से पिंडी ने आंखें साइड पे तो नहीं कर ली शहर ने? क्या शेख साहब से? हाँ। शेख साहब बाहर निकलने से डर क्यों रहे हैं ये वाले शेख साहब? नहीं, वो मेरा मतलब है डरना अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो हो सकता है कि पुलिस वाले खड़े हो। शेख साहब, ये शेख साहब शादी क्यों नहीं करते? यार तो मनु की है यार। मेरे को लोग क्यों पूछो? डॉक्टर साहब को पूछो। डॉक्टर साहब ने तो हाथ उठा दिया। मेरी गल सुनो, मेडिकल प्रॉब्लम तुसी उन्हां कोलों क्यों पूछदे हो? अच्छा, we got the answer। शेख साहब क्या कह रहे हैं, बाहर क्या बहुत? मेरा मतलब है सारे कारकन आ गए मेरे। ओहो, बाहर खाली टांगा खुलो है। आप क्या कह रही? सॉरी, अनारकली सोच रही है। रजिया सुल्ताना, बाहर खतरा है। बाहर खतरा है। शेख साहब कह रहे हैं कि बाहर बहुत धुंध है, अंधा धुंध है बाहर। मेरे अंदर के फिर लुकमान साहब जागे। छोटी सी ब्रेक कहीं में जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद मुबारक। उम्मीद है आप अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं और शेख साहब की बातें सुने। शेख साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि शारजा में एक फिल्म शूट हो रही थी, आप और बहरोज भाई कराची टेलीविजन के जनरल मैनेजर की मर्जी के बगैर जहाज पे बैठ गए थे, एंड देन खाली बहरोज नहीं था, उसमें शफी मोहम्मद भी था। सर वो बताए ना क्या वाकया था? वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था यार। वो हमारी शुरुआत थी। शोएब मंसूर उस वक्त एक पायलट प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जिसमें मैं और बहरोज थे,
और उसका नाम था अजनबी। अजनबी, ठीक है। पायलट प्रोग्राम जाता था हेडक्वार्टर, वहाँ से अप्रूव होके आता था उर्चू। वो हमने रिकॉर्ड कर दिया था और वो अप्रूवल के लिए गया हुआ था इस्लामाबाद। शफी मोहम्मद ऑलरेडी एक सीरियल कर रहा था, क्या नाम था उसका, कहकशां या फिर ऐसा कुछ, बहरहाल कुछ नाम था। तो वो सीरियल कर रहा था, रनिंग था। और इसी दौरान गजनफर साहब इन्होंने हमें कहा कि यार एक फिल्म है जो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ और फिल्म का नाम है दूसरा किनारा और उसमें दीप्ति नवल हीरोइन है, तो आप तीनों को मैं कास्ट करना चाहता हूँ, शफी को, मुझे और बहरोज को। तो हमने कहा कि यार वो हमारे साथ तो प्रॉब्लम है, मैंने तो शोएब मंसूर का ये कर रहा हूँ और ये ज़हीर खान का सीरियल कर रहा है, ये अफशा, वो अफशा नाम था सर उसका। तो मगर उसने कहा देख लो भाई, इंटरनेशनल फिल्म है और ये दुनिया भर में रिलीज हो गई है, तुम लोग आजकल पीटीवी में ड्रामे करके इधर ही मर जाओगे सारा कुछ। अब हमने रात को बैठ के प्लान किया कि यार कैसे। अच्छा, उस जमाने में सर बगैर पीटीवी के परमिशन के आप एनओसी लेनी पड़ती थी। तो एनओसी के लिए हमने अप्लाई किया तीनों ने कि भाई इस तरह हम बाहर, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो हमें आप इजाज़त दें। रिजेक्ट कर दिया। वाह। अब रिजेक्ट कर दिया तो अब हम फंस गए। हमने कहा भाई अब तो रिजेक्ट हो गए तो अब तो जा भी नहीं सकते, ये इंटरनेशनल फिल्म भी हाथ से निकल जाएगी, क्या किया जाए। फिर रात को एक ढाबे पे बैठ के हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से भाग कर जाते हैं और किसी को नहीं बता। एक बड़ी सीक्रेट प्लानिंग हुई कि फलां तारीख को इतने बजे हम जा रहे हैं और एक दूसरे को हम मिलेंगे नहीं, एयरपोर्ट पे मिलेंगे और तीनों इस तरह करके इकट्ठे निकलेंगे और अब पहुँच जाएंगे। अब सर जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे और हम डिपार्चर लाउंज में जा रहे हैं तो सामने से शायद इकबाल पाशा साहब थे उस वक्त, वो ही वॉज अ प्रोग्राम मैनेजर, वो सामने से यार। अब हम तो देख के सारे घबरा गए। मैंने कहा भाई ये तो उसने देख लिया, ये तो मुसीबत हो। अरे तुम लोग कहाँ पे? अब हमने जल्दी में कह दिया कि हम तो अपने दोस्त को लेने आए। कह रहे ये तो डिपार्चर लाऊंगे। तो मैंने गलती से हम लोग चलो भी इधर, हम फिर निकल गए, वो इधर निकल गया, हम उधर से मुड़ के फिर इधर आके और इमिग्रेशन में हमने सेटिंग की हुई थी, हम निकल के जाके और जाके जहाज में बैठ गए। सर जहाज टैक्सी करके रनवे पे आया, रुका हुआ जहाज, टेक ऑफ नहीं कर रहा। अब हमारे दिलों में चोर, हम तीनों बैठे हुए हैं। बहरोज ने कहा यार क्या हो सकता। मैंने कहा देखो भाई, मुझे लग रहा है कि शायद इकबाल पाशा ने जो जीएम है बुरहानुद्दीन हसन साहब, उनको जाके बता दिया कि ये तीनों भाग रहे हैं। बुरहानुद्दीन साहब कंट्रोल टावर में बैठे हुए, वो कह रहे कि इन तीनों को उतारो और फिर ये जहाज यहाँ से जाएगा शारजा। 15 मिनट वो जहाज खड़ा रहा, वो चल ही नहीं रहा। तो अब हमारे दिल में तो चोर है कि भाई क्यों नहीं टेक ऑफ कर रहा। अब हम यही कह रहे कि भाई बुरहान साहब उधर पहुंच गया, अब देखो हमारा क्या होगा यार, खुदा। और बहरोज कहा तुम लोगों ने मुझे मरवाया, मैं तो जाना नहीं चाह रहा था यार। खैर अचानक अनाउंसमेंट हुई और कैप्टन ने कहा कि नाउ वी आर टेकिंग, देयर वाज अ स्मॉल फॉल्ट, यू नो। तो वो फॉल्ट क्लियर हुआ। अब हमारे जहन में ये है कि वो, खैर जहाज ने टेक ऑफ किया, हम पहुंच गए उधर। अब जब पहुंचे हैं तो दूसरे दिन जंग अखबार में हेडलाइन लगी हुई थी कि शफी मोहम्मद अफशा छोड़ के चला गया और जावेद शेख और बैरू सब्जवारी अजनबी शोएब मंसूर का छोड़ा। और फिर वो उस वक्त जनरल मुजीब थे, ही वाज चेयरमैन पीटीवी। उन्होंने कहा इसको तो छोड़ना नहीं है, तीनों वापस आए, इनको सजाएं मिलेंगी, इनको ये करेंगे, इनको बैन करेंगे, ये जिंदगी भर काम नहीं करेंगे। वाह। और वहाँ फिर बहरोज रोज रोता तुम लोगों ने मरवाया, मैं तो आया नहीं चाह रहा था यार। अच्छा खैर अब तो आ गए थे, हम फिल्म भी कर रहे थे और रो भी रहे थे, सारा कुछ है। अब हम वापस आए हैं फिल्म करके 1 महीने के बाद। तो जब हम टीवी स्टेशन पे पहुंचे थे, उन्होंने कहा, चौकीदार ने कहा हेलो तुम तीनों बैन हो। हमने कहा नहीं भाई, मैं तो अजनबी कर रहा हूँ शोएब मंसूर का। बोले चलो शोएब मंसूर अजनबी कर रहे हो, वो कुछ अब और हो। अब शोएब मंसूर को भी हेडक्वार्टर से ओके हो गया
उसने कहा कि भाई ये जावेद शेख और इसको बदलो और ये शुरू कर दो अजनबी। हसीना मोइन का लिखा हुआ था। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हम डेली जाते थे, टीवी स्टेशन के बाहर खड़े होते थे और जहाँ जहाँ जनरल मुजीब साहब जाते थे हम लोग, मैं, बैरोज और शफी मोहम्मद खड़े रहते थे। सर 10 महीने हम उनके पीछे घूमते थे, 10 मंथ्स, और हम टीवी स्टेशन के बाहर होते थे। एक ही ये वही हमारा माई बाप था भाई। वाह। 10 महीने के बाद जनरल मुजीब ने कहा कि ओके अब तुमको हम माफ करते हैं। अब माफ किया है तो शोएब मंसूर ने जो अजनबी था स्टार्ट किया, एक्चुअली वो अनकही था। शेख साहब अगला सेगमेंट है म्यूजिक। म्यूजिक आपको ऑफ कोर्स आपसे ज्यादा कान, व्हाट्स द वर्ड डॉक्टर साहब, कान सुरा के कान रसा विद द गुड, कन रसिया। कान रसिया। आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है आजकल के योंड्रा में शेख साहब? आतिफ असलम है, अली जफर है, ठीक है, राहत फतेह अली खान, और जिसको देख के बहुत बुरा लगता है वो कौन सा सिंगर? उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे हैं ना। हाँ है, एक दो है। लेकिन उसकी डटाई देखेंगे, उसके बावजूद वो गाते जाते हैं। ये भी एक टैलेंट है। तो हम शेख साहब गाना प्ले करेंगे, उसमें भी यही करेंगे, लेफ्ट म्यूट करेंगे, फिर वील गैस के गाना ओके प्ले करेंगे। वाह वाह भाई, शेख साहब से तो हम आखिर में ऑल द लेजेंड्स इन वन। यही फिल्म थी मुश्किल। ऐसे दिस वाज द फिल्म। आप जरदारी साहब के एक्सप्रेशन समझ में आए। क्या है, दिल हो गया है, नीली का दीवाना, बट वुमेन ऑफ सब्सटेंस। पूरी लाइन पढ़े जी, पूरी दिल हो लाइन पढ़े। गया है, दिल हो गया है, दिल हो गया है डैश दीवाना। दिल हो गया किसका दीवाना? आपका दीवाना। आपका? माशाल्लाह, ऑफ कोर्स वो तो है, दिल हो गया है दोनों का दीवाना। दोनों का दीवाना। ठीक है, महबूब 20वें ग्रेड में होगा तो आप कहेंगे ना, रिटायर हो गया महबूब साडा, तो फिर तेरा कहेंगे ना। ये चीज मेरे अजीज, दिल हो गया तेरा दीवाना। तेरा दीवाना। शेख साहब ये जरा गुनगुना के एक लाइन तो सुना दे। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है। हमारी ईद हो गई सर, दोबारा से हो गई। थैंक यू, नेक्स्ट प्ले करेंगे। इतने लंबे टूट में तो सिर्फ गालियां आ सकती हैं। और ये कोई टॉक शो लग रहा है। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करेंगे। दसो, तेरी जुदाई का दुख सहना और तेरी आंखों दूर, तेरी आंखों से रहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, लेकिन डैश मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल होगा कि महबूबा को शॉपिंग करवाना, लेकिन इतना तो वो ग्राउंड आ गई हुई है। कितनी महबूबा हैगियां ने। देखो ना, क्वांटिटी देखो, पूरा शॉपिंग माल लाना पड़ेगा। ਇਹਦੇ ਤੇ डॉलर ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣਾ भी मुश्किल है। अली सलमान को एक्टिंग कराना, अल्हम्दुलिल्लाह वो नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है वो। शेख साहब आए हैं वहां से, उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये नामुमकिन का मैनू ना छेड़ो। हाँ जी, महंगाई को कम करना। हाँ शाबाश, वेरी गुड। तुम यहाँ पे तुम्हें डेकोरेशन के लिए तो नहीं रखा हुआ हमने, ग्लैमर के लिए भी नहीं रखा हुआ। बोल रही है। सारा से कॉमेडी करवाना। नहीं मुश्किल है मुझसे बुलवाना। असल था जी तुझको भूल के जिंदा रहना। हमारा अगला सेगमेंट है, यहाँ पे आपकी मुझे अनडिवाइडेड टेंशन चाहिए। लोग आपसे सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते हैं। हम जवाब बताएंगे शेख साहब, हमने गेस करना है सारों ने इसका सवाल क्या होना चाहिए। अच्छा, जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है 2 लाइनें। 2 लाइनें आपका फेवरेट। आप हर जवाब इमरान खान से रिलेटेड दे देते हैं। ये ना कर भाई, सवाल बताएं। ये 2 लाइनें। हाँ, ये जवाब ये जवाब है। इसका सवाल क्या होगा? दिस इज अबाउट यू, बट इफ यू नो द आंसर यू विल नॉट आंसर। अच्छा, ये आप इनसे रिलेटेड है ना? हाँ, इनसे रिलेटेड। अच्छा, तो वो मिसाल की तरह वो पूछ लेता है, तू किनिया लाना पीने आज है? किनिया लाइना? 2 लाइना। 2 लाइना। हाँ जी, दसो। जावेद शेख से रिलेटेड है। नहीं, आप तो गेस करें ना। सवाल बताना है ना कोई। हाँ, सवाल बताएं। 2 लाइन्स का शेर, एक शेर कितनी लाइंस का होता है? कितनी लाइंस का होता है? वो शेर के मूड पे डिपेंड करता है। मिनिमम एक शेर कितनी लाइन? हाँ, 2 लाइन। 2 लाइन। आप ठीक है। एक लाइन के लिए कितनी लाइनें लगती हैं? वो डिपेंड करता है कि कितना ग्राम आप जो है वेट लगा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्टर का स्क्रिप्ट में जब एक लफ्ज हो तो वो कितना बोलता है? 2 लाइनें। वाह 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 वाह, वेरी स्मार्ट।
ये कहाँ से आमद हुई है लड़के? ये डॉक्टर साहब के दिल की आवाज थी। डॉक्टर साहब तुसी भी गैस कर लो। एक ट्रेन चलाने के लिए कितनी लाइंस चाहिए होंगी? एक ड्राइवर के थल्ले 2 लाइना, पटरी जिसको हम कहते हैं। वाह वाह वाह। लेकिन असल चीज थी शेख साहब को जब पहली दफा रेडियो से टेलीविजन पे रेफर किया गया, सिफारिश थी, और शेख साहब को जो पहला ड्रामा मिला उसमें इनको कितनी लाइनें मिली? 2 लाइनें। 2 लाइन। ऐसी था, बिल्कुल ऐसे ही था। बिल्कुल ऐसे ही था। शेख साहब वो 2 लाइनें क्या थी, याद है? नहीं था वो तलत हुसैन साहब वो हीरो थे। हाँ। और मैं उसमें नौकर था, और वो तलत साहब कहते हैं कि भाई रमजू 2 चाय लेकर आओ जल्दी से। तो वो रमजू चाय लेने जाता है, और वो जो रमजू है वो मैं था। वाह वाह। उसी वो चाय लेके आता, और दिस वॉज माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन टीवी। और वो 2 लाइनें क्या थी? अभी लाया। और उसके बाद ख़वातीनो हज़रात रमजू बन गया जेंटलमैन हीरो। सो आप अगर अपने आप को रमजू समझते हैं तो फिक्र मत कीजिए, आप भी वो कर सकते हैं जो शेख साहब ने किया, मगर उसके लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क और पैशन चाहिए जो शेख साहब। और जावेद भाई से बातें चल रही हैं, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर, वेलकम टू मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे साथ मोबाइल कोर्ट में मुलजिम मौजूद हैं जनाब जावेद शेख साहब। शेख साहब, आप ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हो गया? ठीक है, ओके। ये आपके वकील सफाई हैं, अपना तारुफ करा दो। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा सर। प्लीज। 150 रुपए में यही मिल सकता था सर। 250 की? हाँ बस। 100 खा गया सर, कहाँ पहुंचा? जज साहब इजाजत है, कार्रवाई शुरू करें। शेख साहब, आप पर इल्जाम ये है कि आप दादी का भी क्रश थे और पोती का भी हैं। क्या करते हैं? आप दादी का क्रश थे और आज आप पोती का भी क्रश हैं। बल्कि पोती भी अब दादी है, और ये लूप चलता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यस। शेख साहब, आप पर इल्जाम है कि आपको नौकर का रोल मिले या साहब का, हीरो बने या मैकेनिक, होते आप हर रोल में जावेद शेख ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जावेद शेख होता तो आज तक मैं चल ना रहा होता। 50 साल हो गए। शेख रशीद से लेकर शेख अन्नायान तक नाम से पहले शेख लगाते हैं, आप बाद में शेख लगाते हैं। क्या आप बाद में शेख बने थे? नहीं, मेरा नाम शेख जावेद इकबाल है, जो मेरे NIC पे है। और मैंने एक फिल्म की थी जो फ्लॉप हो गई थी, उसमें शेख जावेद इकबाल ही नाम था। तो मैंने सोचा कि ये शेख को इधर लगा के देखता हूँ, शायद कोई तकदीर बदल जाए। और जब जावेद के साथ पीछे शेख लगाया तो वाकई तकदीर बदल गई। वाह वाह। जो पीछे शेख लगाया था उसका नंबर मिल सकता है? हाँ, 295। शेख इनके नाम के पीछे लगे या आगे? अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आदात बिल्कुल अरबी शेखों की वाली हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको मायूसी नहीं होगी। शेख साहब, आप पर इल्जाम है कि आपके पास हमेशा जवान रहने का नुस्खा है जो आप किसी को देते नहीं। नहीं, क्यों दूं? ऑफ कोर्स मेरा अपना नुस्खा है, और मैं बस जवान रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहता हूँ, और वो नुस्खा नहीं बताऊंगा। सर, एक बंदे को आपने नुस्खा बताया था, कल सोया मैं उसका। कल सोया मैं, देखा ना? तो हर एक की बॉडी जो है ना वो इम्यून नहीं होती मेरे नुस्खे से। वो चांदी के वर्कों वाला निकल गया। हाँ। आप पर इल्जाम है कि आप अपनी ही सोहबत में रहकर खराब हो गए। यस। 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 इसीलिए इतना मसरूफ रहते हैं माशाल्लाह, हर वक्त शूट पे रहते हैं, रात को सोते हैं तो ख्वाब में भी इनकी आज शूट है आपकी सर? जी हाँ है। आपने सदाकार बनने के लिए 6 महीने ऊंची आवाज में अखबार पढ़ा। आप पर इल्जाम है आज भी सेट पर लग रहा है कि आप ऊंची आवाज में अखबार पढ़ रहे हैं। नहीं सर, अब तो मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। वाह। और बहुत ऊंचा ऊंचा पढ़ रहा हूँ, और जिन लोगों को समझ आती है वो सुन लेते हैं, और जिनको नहीं समझ आती वो दरगुजर कर देते हैं। वाह। और हर अखबार नहीं पढ़ते थे ऊंची ऊंची, सिर्फ शाम की अखबार पढ़ते थे, उसमें खबरें बड़ी टाइट होती हैं। आप पर इल्जाम है फिल्म चाहे छोटे बजट की हो, आप हमेशा बड़े बजट के ही होते हैं। यस। यस। माशाल्लाह माशाल्लाह। यस। इतना बजट लेते हैं, मुझे 150 रुपए क्यों दिया? आप पर इल्जाम है कि आपके अंदर एक खातून है जो आपको हर हफ्ते पार्लर लेकर जाती है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। इल्जाम है ये। देखिए, बात ये है कि मुझे इतने साल हो गए, मैंने आज तक इतने सालों में, 50 सालों में माशाल्लाह आज तक पाउडर नहीं लगाया,
आज तक मुंह पर साबुन नहीं लगाया। मैं आई स्वेयर, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैंने कभी साबुन से अपना मुंह नहीं धोया। माशाल्लाह। आई डोंट यूज दैट। ब्लेस यू। दिस इज नेचुरल। आई एम। गॉड इज गिफ्टेड यू। इट इज अंदर से हूँ मैं। माशाल्लाह। दैट्स व्हाई। वकील सफाई पाउडर ना लगाओ। ठीक है, लेकिन जो आपने सवाल किया उस दिन जो हमारे जज साहब हैं जो पार्ट टाइम डॉक्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक औरत होती है और कभी कभी मुझे लगता है आपके अंदर खातून पाकिस्तान की एक अल्लड़ मुटियार है। कौन सी वाली? अच्छा बाद में बात करेंगे। अच्छा। आप पर इल्जाम ये है कि आपको जो मिलती है उसे कहते हैं ये दिल आपका हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो किसी किसी को कहते हैं। बस भाई आपकी तरह नहीं है, हर एक पे ट्राई हमारे। शेख इतने कंजूस होते हैं? आप पर इल्जाम है बिल्कुल कंजूस नहीं। क्या आप चाइना के शेख तो नहीं? क्या इल्जाम है? आप चाइना के शेख तो नहीं है कि कंजूस है? कह रहे शेख कंजूस होते हैं? मैं तो यानी कि पॉपुलर हूँ कि मैं जो दुबई का शेख वैसे हूँ। माशाल्लाह। वाह। यस। 5 लाख में मेरी इनसे बात हुई थी, 150 रुपए में फाइनल हुआ। कालीन वाला समझ लिया इन्होंने मुझे। नहीं, और 150 आपको क्या दे रहा हूँ? दिनार ना डॉलर कतरी कतरी। वो भी कलाबेरी फाउंड वाले। वाह। आपको एक्टिंग का शुरू से ही जुनून है, आप इसका इलाज क्यों नहीं करवा पाए? जब मुझे शुरू से शौक था और इलाज मेरे वालिद साहब ने कर दिया था। मैं स्कूल से भाग के अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रहा था, पकड़ा गया हूँ, उल्टा लटका दिया गया और खूब दुरे पड़े। उन दोनों ने मुझे एक्टर बनाया कि पहले बेटा आप पढ़ाई मुकम्मल करो और उसके बाद एक्टर बनो। पहले जमाने में वकील सफाई दुरे पड़ते थे, आजकल वीडियो बनती है। लेकिन सलीम भाई को दुरे क्यों नहीं पड़े? वो क्यों नहीं करते एक्टिंग? बस उनकी किस्मत ऐसी है। शेख साहब आप पर इल्जाम है कि आज से 30-35 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ जिससे आपकी उम्र बढ़ना बंद हो गई। क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? माशाल्लाह। एक्सीडेंट हुआ, आपकी उम्र बढ़ना बंद हो गई? नहीं, वो क्या है कि यानी कि मैंने अपने आप को पा लिया कि मैंने अपने आप को मेरा ख्याल है कि ये उम्र का और इन चीज़ों का सारा दारो मदार आपके जहन पे है। ठीक है ना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दादा भी हूँ, मैं नाना भी हूँ। माशाल्लाह। और मुझे मिसाल के तौर पे कोई कह देता यार वो आप दादा हैं नाना, मैंने कहा नो डोंट से दैट एंड आई डोंट लाइक पीपल कॉल मी ओल्ड। मैंने अपने घर में अपने बच्चों को बुला हुआ, सिखाया हुआ मोमल और शहजाद के बच्चों को कि तुमने मुझे दादा और नाना नहीं बोलना। उनको एक मैंने स्पेशल वर्ड सिखाया है और वो मुझे सारे कहते हैं बानी बानी। सो वो लफ्ज सुनना जो है ना, तो जैसे ही मतलब दादे का मतलब है कि इतनी लंबी दाढ़ी है, हाथ में छड़ी है और एक बंदा ऐसे करके चल, तो मैं अपने आप को एनर्जेटिक रखता हूँ। 16 घंटे काम करता हूँ माशाल्लाह। यस। आज भी मेरी जो है जो लास्ट स्पेल मेरा है रात को 12 बजे है। और शूटिंग उससे पहले खत्म हो जाएगी? नहीं, ये है ना ये। अच्छा। आप पर इल्जाम ये है शेख साहब कि एक्टिंग के लिए आपको कैमरे की जरूरत नहीं होती, आप तो बगैर कैमरे की भी एक्टिंग कर लेते। यस, ये देखो ना। शेख साहब आप पर इल्जाम ये है कि जो ही आपको पता चलता है कि आपका दिल टूटने वाला है, आप नए दिल का पेश की इंतजाम कर लेते। 2 मिनट पहले किया अभी बाहर। फिर कह रहे हैं जब आपका दिल टूटने वाला होता है आप पेशगी उसका एहतमाम कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये काम देखो, ये सारी चीज एक साइंस है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जो कम समझते हैं इसीलिए वो अपनी उम्र जो है वो बहुत पहले बूढ़े हो जाते हैं। वाह वाह वाह। बस अब ये साइंस की क्लास हम बाद में लेंगे। बस ओके। आप पर इल्जाम है बुनियादी तौर पर सदाकार हैं, आपने जितनी भी शादियां की अपना तलफ्फुज दुरुस्त करने के लिए शादियां, हेलो, जितनी भी शादियां क्या मतलब? सर डॉक्टर साहब से पूछें कितनी की है? डॉक्टर साहब दसो। दो। अच्छा, मैं नहीं पहले पूछ लेता। 2 शादियां सर, पहले से सिंधी बेहतर की, दूसरी से उर्दू बेहतर की, तीसरी से पंजाबी ठीक की, कौन सी जुबान रह गई? 2 शादियां हैं, बाकी सब प्रैक्टिस है। अब पैसे कट वापस। और जिस तरह से आप जबानें सीखने का बोल रहे हैं, माशाल्लाह से अभी ये इंडिया गए थे, वहाँ 250 जबानें बोली जाती है मेरे भाई। पिक्चर अभी बाकी है मेरे तो। हाँ, पिक्चर अभी मेरे। That's all my lord. Now the case rests with you. वकीलों की जिरा के बाद और मौक्कल के तमाम इल्जामात को कबूल करने के बाद ये अदालत इनको 25 साल की
कैदे मोहब्बत वाह की सजा सुनाती है। क्या बात है, क्या बात। ये मोहब्बत आप देंगे या उसके लिए भी कोई ये बंदोबस्त पूरा होगा? पाकिस्तान इनके लिए मोहब्बत के लिए। थैंक यू सर। कैदे मोहब्बत। आपको बाइज्जत बरी करते हैं, बल्कि आपके आने से हमारी कोर्ट की इज्जत बढ़ी है। थैंक यू। शेख साहब थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक। आपने हमें अपने बहुत कीमती वक्त से वक्त दिया और अब हम बड़ी बदनसीब कौम है शेख साहब। मैं आज के दिन इस चीज़ को एडमिट करना चाहता हूँ, हम मुर्दा परस्त हो गए। कबीर साहब चले गए, उससे पहले अफजाल अहमद साहब चले गए, मोइन भाई। हम इंतजार करते हैं, हम लोगों को ना उनकी तारीफ उनकी शक्ल पे करना पसंद नहीं करते। हम उनको कहना नहीं चाहते कि आप लेजेंड हैं, आप सुपरस्टार हैं, आप हीरो हैं। हम शायद अपने आप से डरते हैं। मुनासिब कौम हम खौफजदा हैं शायद डॉक्टर साहब। कोई खौफजदा नहीं है, हम बहुत अपने जो लीजेंड्स हैं उनका बड़ा एहतराम करते हैं और कुछ ऐसे होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब बताना जरूरी है। यू हैव टू टेल शेख साहब एंड एवरीबॉडी दैट वी लव यू। You are the stars. You are the pathfinders for all of us sitting over here and so many watching you. So Sheikh Saab, just be like who you are. Be as amazing. भाई बात ये है, अगर आपने खुश रहना है, तरोताज़ा रहना है, तो दिल में बुग़्ज़ ना रखें। वाह वाह। अपना दिल साफ रखें और सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे खाएं, बैक बाइटिंग ना करें। वाह वाह। अल्लाह मियाँ बरकत डाल दे। और मोरक्को की मछली खाएं। हाय हाय हाय। ईद मुबारक। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।